यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापः ये पचन्त्यात्मकारणात्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में राहु से संबंधित एक अनोखी बात लेकर के, जो आपको राहु को और राहु के फल को समझने में आसानी और सुलभ बनाने वाली बात हो जाती है। आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं, तो कहीं जाइएगा मत, बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात बड़ी गंभीर है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। आपकी कुंडली में राहु की स्थिति को लेकर के आप कई बार भ्रमित हो जाते हैं कि ये कैसा फल करेगा, आखिर ये बैठा कहाँ है, कैसे है, किससे दृष्ट है, कहाँ देख रहा है, पोजीशन क्या है उसकी। इन सभी बातों में से एक बड़ी आधारभूत बात बताता हूं, जो आपको ये समझने में आसानी करने वाली बात हो जाती है। आसान हो जाएगी बात कि आप राहु को थोड़ा बहुत पहचान पाओगे। एक बात बताता हूं। दरअसल अभी भी कई लोग जो अच्छे ज्योतिषगण हैं, पर उनको राहु के बारे में कंफ्यूजन अभी भी बनी रहती है। ये पता है भूकंप है, आने से पहले पता नहीं चलता है, और क्या कर देता है ये पता भी नहीं चलने देता। क्या होता है ये और कैसे करता है प्रभाव, बड़ी अजीब सी बातें और स्थितियां बन जाती हैं। तो आइए सबसे पहले उसके बारे में दो तीन चीजें बता देता हूं। सिर्फ इतनी सी बात है और ये बहुत गंभीरता से समझने वाली है। आपकी कुंडली में अगर राहु किसी भी भाव में अकेले बैठे हों, जैसे मैंने यहां बिठाया है, जितने भी सूत्र हैं उसको आज किनारे कर दीजिए, सिर्फ राहु पे फोकस करिए कि आपकी कुंडली में राहु अगर अकेले बैठे हों और उस भाव का अधिपति नीच का हो रहा हो कहीं भी, और जिस राहु जिस नक्षत्र में बैठे हों उस नक्षत्र के अधिपति से राहु का अगर कहीं से भी संबंध नहीं बन रहा हो। संबंध बनने का मतलब, मान लीजिए राहु आश्लेषा में बैठे और या श्रवण नक्षत्र में बैठ गए, और बुध और चंद्रमा से या जिस भी नक्षत्र में बैठे हैं, अगर उस नक्षत्र के अधिपति को वो ना तो देख रहे हो और न उनका दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध बन रहा हो, न वो तो अधिपति नक्षत्र का इन्हें देख रहा हो और न ये नक्षत्र के अधिपति को देख रहे हो, और जिस भाव में राहु बैठे हैं उस राहु उस भाव का अधिपति नीच का हो रहा हो। मैंने कल ये बात बताई थी कि अगर छठे भाव के अधिपति 8वें और 12वें भाव के अधिपति नीच राशि में बैठ करके अगर लग्न को देखते हैं तो ये राजयोगों की भांति फल करते हैं, ये राजयोग कारक हो जाता है। पर आज जो बात है वो ये है कि राहु जिस भी भाव में बैठे हों या जिस भी राशि में बैठे हों, और अकेले बैठे होने चाहिए, उसके साथ कोई भी और अन्य ग्रह नहीं होना चाहिए, और जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति नीच हो, कमजोर हो, अस्त हो, और जिस नक्षत्र में राहु बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति से उसका कोई संबंध ना बन रहा हो, तो ये राहु अपनी दशा में, अंतरदशा में परेशानियों का घर बना देता है, और जितनी बार भी आपको वो परेशान करेगा वो कम होगा। और ऐसी दशा में आपको थोड़ा संभल करके ना तो किसी को पैसे देने चाहिए और ना तो कोई नया काम शुरू करना चाहिए। इस दशा में आपको थोड़ा धैर्य रख करके बैठ करके अपनी स्थितियों को देखते रहना चाहिए, और कुछ भी करिएगा मत। ना तो नया इन्वेस्टमेंट हो, ना कोई नया पार्टनरशिप हो, ना कोई नई यात्रा हो, और ना कोई नया काम हो। बस चुपचाप इस समय के बीत जाने का इंतजार कर लीजिए, और अगर वो लंबा हो रहा है, अगर वो नहीं हो रहा है, तो अंतरदशा के अधिपति की आराधना या फिर गणेश जी की आराधना कर लिया करिए। गणेश जी के मंत्रों का जप आपको इसमें बड़ा लाभ कर सकता है। मैं सिर्फ उतनी ही बात बताना पसंद करता हूं जितनी आपको आवश्यकता है। ना तो फालतू की बातें वीडियो में बनाना ठीक लगता है, और ना ही इधर उधर की बातें करना। ना तो विद्वता सिद्ध करनी है और ना मैं विद्वान हूं। बस इतनी सी बात। अगर आपकी कुंडली में यह स्थिति बन रही है कि राहु अकेले बैठे हों, अगर वो किसी भी
ग्रह में बैठे हों, किसी भी ग्रह के साथ बैठे हों, किसी भी भाव के अधिपति के साथ बैठे हों, तो वो अच्छे भी होंगे। अगर केंद्र के अधिपति के साथ बैठे हों, त्रिकोण के अधिपति के साथ बैठे हों, तो अच्छी बात हो जाती है ये राहु के लिए और जातक के लिए भी। पर अगर वो अकेले बैठे हैं और उसका संबंध नक्षत्र के अधिपति से नहीं बन रहा है, तो अपनी दशाओं में आपको कमर कसने के लिए तैयार रहने को कहता है। और कई बार ये जिस भाव में बैठा है उसका फल नुकसान से या कष्ट से बीतता है। जैसे अगर ये दशम भाव में बैठा है तो कार्य छीन जाता है, नौकरी छूट जाती है और पिता का हानि होता है, पिता का नुकसान होता है, पिता से हंता हो जाता है व्यक्ति और पिता का नुकसान कर बैठता है। और एक बात बताऊं, तो दरअसल अगर ये राहु शनि के साथ अगर युति कर रहा हो और राहु में जब शनि का अंतर आएगा तब तो टोटल नीचे व्यक्ति चला जाता है, नुकसान हो जाता है। अगर शनि की स्थिति कमजोर रही तब तो और भी ज्यादा नुकसान हो जाता है। ये बातें बनती हैं। तो इसको जरा देख लीजिए कि आपकी कुंडली में क्या राहु अकेले और अपने आप को प्रमाणित कर रहे हैं। अब आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोकार्थ बता देता हूं। यह ना कहिएगा कि कार्यक्रम छोटा है, ना, इतना ही काफी है। अभी बाकी है कार्यक्रम बहुत सारा, पर छोटे छोटे कार्यक्रम में अगर इसको टुकड़ों में विभाजित करके बताऊंगा तो लाभ होता है। पर राहु की दशा में यह भी बात याद रखनी चाहिए कि लक्ष्य को छोटा बनाइए और उसको पार करिए, फिर छोटे लक्ष्य का निर्धारण करिए, उसको पार करिए, फिर छोटे लक्ष्य का निर्धारण करिए और उसको पार करिए। एक ही बार बड़ा चीनी का ढोका और गुड़ का ढोका खाओगे तो अपच हो जाएगी और स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अगली कुंडली की तरफ नहीं बढ़ूंगा और ना ही कोई कुंडली की चर्चा करूंगा। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? दानम दुर्गति नाशनम, मतलब दान दुर्गतियों का नाश करता है। आपके आसपास अगर कोई दान की स्थिति मौजूद होती हो तो जरूर कर दिया करिए। और वो लोग तो समस्त पाप ही खा जाते हैं और पाप का ही भक्षण करते हैं जो सिर्फ अपने लिए पकाते और अपने लिए खाते हों। ये बात जीवन में से निकाल दीजिए। और अगर भोजन करने बैठे हों तो निस्संदेह अपने भोजन का एक टुकड़ा अगर कोई आ जाए, कोई देख ले, अगर कोई मिल जाए तो जरूर दे देना और खिला देना। भोजन करने बैठो तो प्रयास करो कि अकेले ना हो, कोई ना कोई जरूर साथ में हो। और भोजन का दान तो सबसे बड़ा दान होता है, ज्ञान का दान तो सबसे बड़ा दान होता है। ये सब चीजें जीवन में उतारने का प्रयास करिए और प्रयास करिए कि अगर आप भोजन करने बैठे तो सबसे पूछ लीजिए कि सबने खाना खा लिया, सबके पेट भरे तो हैं। आपका पेट भरा है पर बगल वाला भूख से बिलबिला तो नहीं रहा है। विचार करिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।